Hi, dear all. Good morning. Hope आप सभी ये अपना सिनोनिम्स लर्न कर दिया होगा। उससे पहले दो लेसन और पढ़ा है, कॉम्पाउंड वर्ड्स एंड एंटोनिम्स या ऑपोजिट वर्ड्स। ये दोनों लेसन ऑलरेडी फिनिश कर चुका होगा, कॉपी सब कंप्लीट किया होगा। अब ऑलमोस्ट 15 दिन हो गया। 15 तारीख के बाद आप लोग कॉपियां मेरे को सभी सब्जेक्ट का, नॉट ओनली फॉर इंग्लिश, फॉर एवरी सब्जेक्ट्स कॉपियां लाके चेक करवा देना। ओके, सो यस्टरडे वी लर्न अबाउट द सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होते हैं आपको पता है ना? कोई बोल सकते हैं मेरे साथ सिनोनिम क्या होते हैं? Synonyms are words, different words which have the same meaning. Synonyms are different words which have the same meaning. Words अलग अलग होगा लेकिन उसका मीनिंग सेम होगा। कल अपन ये सब देखा है, राइट? इधर भी इतना पढ़ लिया और इधर ये पढ़ा, यहां तक अपन ने कंप्लीट किया था। मैं ये समझता हूँ आप लोग सब इतना लर्न किया होगा। अगर लर्न किया हो तो ही आगे ये आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, वन let us do our exercise number 1. Complete the following sentences by filling up synonyms of the word given in bracket against each sentences. सभी सेंटेंस में जो खाली जगह दे रखा है उसको ब्रैकेट में दिया हुआ वर्ड का सिनोनिम यूज करके भरना है। ओके, वन डे ए डैश ऑफ एलिफेंट्स पास्ड थ्रू द एरिया। इसमें दे रखा है फ्लॉक, फ्लॉक ऑफ एलिफेंट्स। ठीक है, फ्लॉक का मतलब एक ग्रुप है ना। एलिफेंट्स का ग्रुप को अपन फ्लॉक नहीं बोलते, क्या बोलते हैं आपको पता है ना? बोलिए मेरे साथ, मेरे से पहले। एलिफेंट का ग्रुप को क्या बोलते हैं? हर्ड, HEHERD, हर्ड। वन डे ये हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, फ्लॉक अपन एलिफेंट्स में यूज नहीं करते, बकरे वगैरह जो जाते हैं उसी के साथ अपन फ्लॉक यूज करते हैं। अपन पहले ही पढ़ा है और आगे भी ये डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो फ्लॉक का दूसरा वर्ड है हर्ड। इट मीन बोथ द वर्ड्स हैव द सेम मीनिंग, ग्रुप ऑफ, ग्रुप। ठीक है, वन डे ए herd of elephants passed through that area. Murshigaraj was very cheerful with Gajaraj, है ना? cheerful, खुश। खुश का दूसरा वर्ड क्या है? हैप्पी, HAPPY, हैप्पी विथ गजराज। चीयरफुल का दूसरा सिनोनिम क्या है? हैप्पी। हैप्पी का सिनोनिम चीयरफुल। अगर इधर हैप्पी दिया तो इधर चीयरफुल आ जाता, ठीक है, दूसरा वर्ड्स आ जाता। बॉयज, व्हाई आर यू मेकिंग साउंड? व्हाई आर यू मेकिंग साउंड? टीचर्स क्लास में बोलते कैसे बोलते हैं? साउंड बोलते हैं या और कोई वर्ड यूज करते हैं? बॉय, बॉयज व्हाई आर यू मेकिंग नॉइस? क्या है? NOISE, नॉइस, NOISE, नॉइस, है ना? Can a genie be ever unhappy? Unhappy means जो हैप्पी नहीं होते, जो खुश नहीं होते, खुश नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? उदास होते हैं, सैड। अनहैप्पी का दूसरा सिनोनिम क्या है? सैड, SAD, सैड। लिखना, मैं इतना मेहनत करके लिख रहा हूं, आप लोगों को भी कॉपी में उतारना है और बुक्स में उतारना है और लाके चेक करवाना है, ठीक है? नहीं तो किसी का कोई प्रमोशन नहीं, नंबर नहीं, कुछ नहीं, राइट? रोहित सिट्स ऑन ए बेंच अंडर ए डैश बेनियन ट्री। ह्यूज, ह्यूज मीन्स बहुत बड़ा। बड़ा का दूसरा वर्ड क्या है? बिग। क्या है? बिग, BIG, बिग। ओके, सिक्स्थ वन,
द जेनी वॉज डैश फॉर स्पॉइलिंग दिस अप। द जेनी वॉज नोटेड लिखा है ना, द जेनी वॉज नोटेड, मतलब इसका सिनोनिम हो गया फेमस। नोटेड मीन्स सभी जानते हुए, सबको जानते, सबको मालूम है ये जेनी क्या करते हैं, ठीक है। सो फेमस फॉर स्पॉइलिंग थिंग्स अप। मैम, रिंकू's father has dash today expired। expired means expired, expired means शांत होना या मरना, है ना। died, has died, D-I-E-D। expired का सिनोनिम क्या है? died, D-I-E-D। नेक्स्ट क्या है? he swooned with when he saw the red swanky spots। इसमें है जॉय। जॉय मीन्स बहुत खुश हो गया। जॉय मीन्स he swooned with जॉय। जॉय का दूसरा नाम है डिलाइट। क्या है? D-E-L-I-G-H-T, डिलाइट। He swooned with delight when he saw the red swanky sports car। ठीक है। सो जॉय का सिनोनिम क्या है? डिलाइट। We concluded our dash with dinner at a restaurant। इसमें टूर लिखा है, टूर, है ना। तो अपन टूर गया बोलते हैं, उसका दूसरा वर्ड क्या बोलते हैं अपन? ट्रिप गया। वी कंक्लूडेड आवर ट्रिप, T-R-I-P, T-R-I-P, ट्रिप। वी कंक्लूडेड आवर ट्रिप विथ डिनर एट ए रेस्टोरेंट। अब टूर का सिनोनिम क्या है? ट्रिप। ओके। इन इंडिया मेनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट एंथुसियाज्म। तो कल अपन ऊपर देखा था एंथुसियाज्म का सिनोनिम क्या है? क्या है? एंथुसियाज्म का मतलब क्या है? उत्साह, है ना। तो उसका उत्साह का दूसरा वर्ड क्या है? जील, Z-E-A-L, जील। स्पेलिंग ध्यान से लिखना, ठीक है। It was a dash morning। It was a dash morning। It was a, अपन नॉर्मली बोलते हैं ना, It was a pleasant morning। प्लीजिंग मॉर्निंग नहीं, प्लेसेंट मॉर्निंग बोलते हैं। प्लीजिंग और प्लेसेंट सेम मीनिंग। P-L-E-A-S-A-N-T। P-L-E-A-S-A-N-T, प्लेसेंट। स्पेलिंग आ रहा है पढ़ने में? P-L-E-A-S-A-N-T, प्लेसेंट मॉर्निंग। Mushiraj dashed that the elephants were in danger। मुशीराज को पता चला, अंडरस्टूड। और अंडरस्टूड का दूसरा वर्ड है अंडरस्टूड, और इसका अंडरस्टूड का दूसरा मीनिंग है इंग्लिश में रियलाइज्ड, R-E-A-L-I-Z-E-D,
REALISED, realized. SCD or ZED, realized, both are same meaning. Okay, so already अपन ऊपर जितना भी सिनोनिम्स लर्न किया है, इसका अलावा जो एक्सरसाइज में दिया है वो बहुत सारा डिफरेंस भी दे रखा है, ठीक है ना। तो इस लेसन के अंदर कितना भी सिनोनिम्स आपको मिला सब आप लर्न करना, दोनों तरफ, हैप्पी चेयरफुल, चेयरफुल हैप्पी, दोनों का सिनोनिम दोनों तरफ, जैसे ऑपोजिट पढ़ने के लिए मैंने बोला ना, वैसे ही दोनों तरफ लर्न करना है, ठीक है ना। अगर हैप्पी का ऑपोजिट सैड है तो सैड का ऑपोजिट हैप्पी है, वो आपको मालूम होना चाहिए, राइट। जैसे हैप्पी का सिनोनिम चीयरफुल है तो सिनोनिम का चीयरफुल हैप्पी है, दोनों तरफ से आपको मालूम होना चाहिए। आपके पास खूब टाइम है ये लर्न करने के लिए। आप वीडियो गेम्स और बाकी मतलब वीडियो वगैरह देखने में टाइम खराब ना करें, अपना लर्निंग में ध्यान दें, क्योंकि लास्ट ईयर ऑलरेडी खो चुका है अपन। अगर अभी घर पे बैठ के अच्छी तरह पढ़ाई करेगा तो ही आगे आपका भविष्य बनेगा, नहीं तो जीरो बन जाएगा, ठीक है। सो ध्यान रखना मेरे बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करना, और पेरेंट्स से भी निवेदन है बच्चों को साथ लेके 1-2-3 घंटे पे पढ़ाई में ध्यान दें, क्योंकि स्कूल से की तरफ से लिमिटेशन है, घर पे आके सबको पढ़ा नहीं सकते। और ये जो वीडियोस वगैरह मेहनत करके आपको भेज रहे उस समय उसमें आप पूरा फायदा उठाए और बच्चों को अच्छी तरह सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।